बात करते हैं अब वहां बनने वाले मंदिर की। राम की नगरी अयोध्या में इतिहास रचे जाने में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंदिर का मॉडल देखकर ही इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने राम मंदिर के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला और मंदिर के अंदर किस किस तरह की व्यवस्था होगी उस पर भी नजर डाली। देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार। अपने राम सबके राम, जय श्री राम। तो पूरा भारत अब राममय हो चुका है और अयोध्या में दीपावली यानी दीपोत्सव मनाया जा रहा है। करोड़ों करोड़ भारतीयों की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने का सपना आखिरकार सच होने जा रहा है। तमाम सवाल थे, शंकाएं थी, आशंकाएं थी, लेकिन सभी आशंकाएं खत्म हो गई, सभी सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन अब सबके सामने सिर्फ एक सवाल है और वो सवाल ये कि अयोध्या में भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर कैसा होगा। हालांकि इस मंदिर को बनने में कुल 36 महीने लगेंगे, यानी 3 साल बाद 2023 में यह मंदिर बनकर तैयार होगा। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि 2023 में 3 साल बाद जब यह भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो इसका भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप कैसा होगा। आइए आपको दिखाते हैं। तो यह भव्य और दिव्य राम मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर अयोध्या में राम मंदिर का परिसर देखें तो यह कुल मिलाकर परिसर है 67.3 एकड़ परिसर है, लेकिन यह मंदिर कुल मिलाकर 17,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बनेगा। ये आप देखिए मंदिर कितना भव्य मंदिर होगा और आप देखिए किस तरह से इसके तमाम स्तंभों पर नक्काशी की गई है। मंदिर की लंबाई 360 फीट होगी, जबकि इसकी चौड़ाई 235 फीट होगी। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। और अगर जमीन से लेकर इसके मुख्य शिखर तक, ये आप देखिए पहला तल, उसके बाद मंदिर में ये पहला तल है और उसके बाद दूसरा तल और उसके बाद मंदिर का शिखर है। तो जमीन से लेकर मंदिर के मुख्य शिखर तक अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो राम मंदिर कुल मिलाकर 161 फीट ऊंचा होगा। ये जो आप मुख्य शिखर देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे गर्भगृह है जहां रामलला विराजमान होंगे। यही वो स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। और फिर ये मंदिर का जो मुख्य शिखर है आप देख रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य शिखर है और ऊपर इस मंदिर के शिखर के ऊपर कलश और ध्वजा, जो शास्त्र अनुसार मंदिरों में सबसे ऊपर होने चाहिए। ये जो आप मुख्य शिखर देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे गर्भगृह होगा जहां रामलला विराजमान होंगे। यही वो स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। राम मंदिर को अगर आप दक्षिण पूर्व की दिशा से देखेंगे तो दक्षिण पूर्व दिशा से आकाश से मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें कुछ कुल मिलाकर 5 मंडप हैं, आप देख सकते हैं ये मंडप। और साथ साथ यहाँ पर आपको मंदिर के जो तल हैं, अलग अलग तल हैं, भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल भी दिख रहे हैं। और इस तरह से 5 मंडप होंगे। कुल मिलाकर 366 स्तंभों पर यह मंदिर खड़ा होगा। ये स्तंभ खूबसूरत पत्थरों से बनाए जाएंगे। सीढ़ियों के बगल में आप देखें तो दोनों तरफ ये रैंप आपको दिखाई देंगे, इस तरह के रैंप। दरअसल ये रैंप दिव्यांगों के लिए है, ताकि दिव्यांग बिना किसी परेशानी के रामलला के दर्शन कर सके। ये रैंप दोनों तरफ, सीढ़ियों के दोनों तरफ आपको रैंप दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा से भगवान राम का मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां भी आप देखिए भूतल, प्रथम तल और उसके बाद द्वितीय तल जो मंदिर का है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ साथ ये स्तंभ जिन पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। राम मंदिर कुल 67.3 एकड़ परिसर में फैला होगा। यह भव्य और दिव्य राम मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका परिसर आप देखिए, मंदिर के चारों तरफ अलग अलग तरह की सुविधाएं होंगी और अलग अलग तरह के जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। चारों तरफ हरियाली होगी और साथ साथ कुछ भवन बनाए गए हैं। उन भवनों में क्या कुछ होगा वो हम आपको आगे दिखाएंगे। दक्षिण दिशा की तरफ से राम मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
दक्षिण दिशा की तरफ से देखें तो आपको जो मंडप हैं वो मंडप दिख रहे हैं और मुख्य शिखर मंदिर का, और उस मंदिर पर फहराती भगवा ध्वजा। मंदिर परिसर में मंदिर के अलावा कई अन्य प्रमुख भवन भी बनाए जा रहे हैं, जैसे ये 360 डिग्री थिएटर है। यहां पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर भगवान राम के जीवन से जुड़ी कोई भी चलचित्र होगा उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये गैलरी है, गैलरी 1, इस तरह की गैलरी दूसरी भी है जिसमें अलग अलग तरह से भगवान राम के जीवन से जुड़े जो चरित्र हैं वो दिखाए जाएंगे, और एक म्यूजियम भी इस परिसर में बनाया जाएगा। ये म्यूजियम है मंदिर की तरफ, और आगे आप बढ़ेंगे तो ये गैलरी 2 है, 2 गैलरियां हैं इस परिसर में, और ये दूसरी गैलरी है। वैदिक परंपराओं के अनुसार यज्ञशाला भी मंदिर में होती है, और मंदिर परिसर में यज्ञशाला होने का अपना एक अलग ही महत्व है। ये लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर अनुसंधान भी होगा और साथ साथ यहाँ पर लोग बैठ करके पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। ये मुख्य कुंड है राम मंदिर परिसर का, और ये ओरिएंटेशन गैलरी है। यहाँ पर फूड कोर्ट भी होगा और लोगों के लिए अन्य तरह की सुविधाएं होंगी। जो दर्शनार्थी यहाँ आएंगे, जो भक्त लोग आएंगे, उनके लिए यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं होंगी। परिसर से मुख्य मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि मंदिर है पीछे, लेकिन मंदिर के आसपास पूरे परिसर में खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि यहाँ पर हरियाली हो। तो राम मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे, और ये मंडप अंदर से कैसे दिखेंगे, भीतर से कैसे दिखेंगे, ये देखिए। इस तरह से ये खूबसूरत मंडप बनाए जा रहे हैं, जहां बहुत ही खूबसूरत नक्काशी पत्थरों पर की जाएगी। ये मंडप कुछ इस तरह से भीतर से दिखाई देंगे। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश है। प्रवेश करते ही आपको कुछ इस तरह से दृश्य दिखाई देंगे। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं और साथ साथ फव्वारे यहां लगाए जाएंगे। जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहां आएंगे उनके लिए यहां पार्किंग की व्यवस्था होगी, और साथ साथ अन्य तरह की सुविधाएं उन्हें यहां उपलब्ध कराई जाएंगी। मंदिर परिसर में जो म्यूजियम गैलरी बनाई जा रही हैं वो भीतर से कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। बहुत भव्य और दिव्य गैलरी होंगी ये म्यूजियम गैलरी। प्रस्तावित राम मंदिर में सत्संग भवन भी होगा। कन्वेंशन सेंटर और सत्संग भवन बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर और सत्संग भवन भीतर से कुछ इस तरह से होगा। यहां पर एक साथ सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। मंदिर के भीतर ये कुंड है, और ये इस सरोवर पर साउंड एंड लाइट शो भी प्रस्तावित है। साउंड और लाइट शो जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सरोवर में जो साउंड और लाइट शो होगा वहां पर कुछ इस तरह की दिव्यता और भव्यता के दर्शन हो सकेंगे। और ये है 360 डिग्री थिएटर। थिएटर के भीतर कुछ इस तरह का नजारा होगा, और यहां इस थिएटर के भीतर सैकड़ों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो यह है भगवान श्री राम का प्रस्तावित मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, जो अयोध्या में बनने जा रहा है, और करोड़ों करोड़ भारतीयों का सपना सच होने जा रहा है। हालांकि 3 वर्ष लगेंगे अभी इस मंदिर को बनने में, लेकिन 3 वर्ष बाद किस तरह का विशाल, भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। और न सिर्फ इससे अयोध्या में लोग मंदिर के दर्शन के लिए, बल्कि अयोध्या नगरी को देखने के लिए भी देश विदेश से लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, और पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो जाएगा।